देखिए दोस्तों, आज हम 6 जून का पेपर देखेंगे एनटीपीसी 2025 में जो आया फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनका कहना है कि एक्स बाई जेड 6, 59, 41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया है। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया है तो एक्स बाई जेड के बीच अंतर बताना है कि कितना है। देखिए, ये कह रहे हैं कि 3 नंबर हैं एक्स, बाई और जेड। तीन नंबर हैं एक्स, बाई और जेड, जितने हैं 6, 59 और 41 के अनुपात में। 6, 59 और 41 इसके अनुपात में उन्होंने जो है निवेश किया है एक्स, बाई और जेड ने। अब ये कह रहे हैं कि 3180 रुपये 3180 रुपये जो है लाभ हुआ है, तो उसमें बाई और जेड का डिफरेंस बताइए। तो बाई को जेड से कितना ज़्यादा मिलेगा? तो बाई को जेड से 18 ज़्यादा मिलेगा, 18 यूनिट ज़्यादा मिलेगा। तीनों को टोटल कितना मिलेगा? ये कितना आ रहा है? 15 और 1 16, 1 और 9 और 1 10, 106। तो तीनों का हिस्सा कितना आ रहा है? 106 यूनिट। 106 यूनिट की वैल्यू 3180, तो 1 यूनिट की कितनी होगी? गुणा है, हमें निकालना कितना है? 18 की। 18 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। तो 2 से जा सकते हैं 5 बार, 2 से 3 बार और 2 से 9 बार। 53 से कितने बार जा सकते हैं? 6, 18, 30 और 1 31। ये कितने बार जा सकते हैं हम? 6 बार। 60 इंटू 90 करेंगे, कितना आएगा? 540। तो 540 इसका आंसर होगा। अगले सवाल को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रेक्षण जो है 28, 31, 40, 63, 57, 37 की प्रेक्षण और 99 का समांतर माध्य कितना होगा? इन्होंने ये नंबर दे दिए, ये वाले नंबर। इनका समांतर माध्य पूछा। देखो, समांतर माध्य पूछे या फिर अर्थमेटिक मीन पूछे, बात एक ही होती है। तो अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य, इनको एवरेज कहते हैं। समांतर माध्य का मतलब एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब औसत एवरेज ही होता है। वो एवरेज पूछ रहे हैं, तो ऐड कर दीजिए इनको। 8, 9, 12 और 19, 26 और 4 30, 30 और 9 39, 9 हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा? 5, 8, 12, 18, 23, 26 और 26 और 3 29, 29 और 7 29 और 7 29 और 7 36, 36 और 9 45। अब कितने? देखो, इन सभी का सम कितना आया? 459 आया। 459 और नंबर कितने हैं आपके? 9 है। 9 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। 9 से 5 बार, 9 से 1 बार। तो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। देखिए, ये कह रहा है कि एक कोई शंकु है, एक कोई घन है, और इस घन में से एक शंकु काटा जा रहा है, और इस घन की भुजा कितनी दे दी है? 8 सेंटीमीटर उन्होंने दे दी। अब इसमें से कोई एक शंकु काटते हैं अब, ठीक है। कोई एक शंकु काटते हैं इस तरह से, ये शंकु काटा है। शंकु का आयतन पूछा है हमसे, शंकु का आयतन कितना है। अब देखिए, ये भुजा 8 है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 8 ही हो गई। अब ये साइड पूरी 8 है, तो रेडियस कितनी? रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, तो 8 की आधी, ये 4 रेडियस हो गई। आयतन पूछा है तो 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 4 × 4 इंटू में एच है 8, तो 8 लिख लीजिए। नीचे तो कितना आएगा? 21 आ जाएगा। ये आ गया 21। ऊपर कितना आएगा? इनका गुणा कर लीजिए। 4, ये 16, 16 × 22 करेंगे तो कितना आएगा? 32 और 32, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगी, 352 आ जाएगा। 352 इंटू गुणा 8 करो। 16 मतलब 1 40 और 1 41, यानी कि 4 24 और 4 28। अब 21 से डिवाइड करिए। 21 से अगर आप डिवाइड करेंगे, देखिए 21 से सीधा ऑप्शन में चले जाइए आप। अब आपको सीधा 21 से जो है डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड कर दीजिए। 21 से अगर जाएंगे तो 21 से एक बार जा सकते हैं। 21 से एक बार गए, कितना बचा? 71। 21 से 3 बार, कितने? 63। तो कितने बच गए? 8 बच गए।
8 बज गया 21 चौकों 84, 134 के समथिंग आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। देखिए अब ये कह रहे हैं कि इनको सरल करना है भाई, सरल करना है। 6 पावर दे दी, 4 दे दी, 3 दे दी और अंडर रूट दे दी। देखिए अब स्क्वायर निकालना है तो आप 2 अंक को छोड़ के चलेंगे, क्यूब निकालना है तो 3 अंक को छोड़ के चलेंगे, पावर 4 निकालना है तो आप 4 अंकों को छोड़कर चलेंगे। अब इनका निकालने का फंडा समझिए क्या होता है। जी, जैसे ये लास्ट डिजिट है, अब स्क्वायर निकालना है तो इसके लास्ट में कितने 2 अंकों को हम ले लेंगे। 2 अंक में से अब हम ये देखेंगे कि लास्ट अंक किसके स्क्वायर में 2 आएगा, तो ये हमें मिल जाएगा किसके 2 के स्क्वायर में मिल सकता है और 8 के स्क्वायर में मिल सकता है, इनमें 2 मिल सकता है। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका जो है स्क्वायर 17 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए, तो 4 ले लेंगे। अब 4 में अगली संख्या का हम गुणा करेंगे 20। भाई ये 4 हमने ले लिया, या तो ये 42 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 48 का हो सकता है। अब इनमें से पता कैसे करेंगे, तो हम जो 4 है 4 से जस्ट अगली वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अब ये 20 आया, अब हमें यहाँ से देखेंगे ये 20 17 से ज़्यादा है, इसका मतलब छोटे वाले का स्क्वायर है, मतलब ये 42 का स्क्वायर है। एक नंबर हमको मिल गया 42। अब इधर है ये क्यूब में हम 3 लेके चलेंगे। अब ये बताइए किसके क्यूब में हमें लास्ट यूनिट डिजिट जो है 2 मिलेगा, तो हमें 8 के में मिलेगा और इसके अलावा किसी में नहीं मिलेगा, 8 के यूनिट डिजिट में मिलेगा। अब ऐसा नंबर हमें लेना है जिसका क्यूब 5 से ज़्यादा ना हो, 5 से कम भले ही हो, तो 2 लेंगे तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 ले लेते हैं, तो ये 18 का क्यूब है। ये 2 सॉल्व होगा। तीसरे वाले पे 4 आपने कर दिए लोग। अब के किसके पावर 4 में 6 मिल सकते हैं, देखो एक तो 4 में मिल सकते हैं और एक 6 में मिल सकते हैं, इन दोनों में ही मिल सकते हैं। अब ये हम ऐसी संख्या लेते हैं कि जिसकी पावर अगर हम 4 कर दें तो 6 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, तो ऐसी संख्या पावर 4 करने पर केवल एक ही आ सकती है। अगर 2 लेंगे तो 2 की पावर 6 से ज़्यादा हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इससे जस्ट अगली वाली संख्या में गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा। 2 आया, अब 2 6 से कम है या ज़्यादा है, तो 2 कम है, कम है तो बड़ी वाली का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 26 का स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है 26 का 26 की पावर 4 है, 26 नहीं 16, यहाँ पे बने तो 16 की पावर 4 है, तो ये जो है वो 16 की पावर 4 है, तो ये वाला भी सॉल्व होगा। अब इस 3 की पावर 6 कर देंगे प्लस में 3, इन सबको ऐड करिएगा कितना आता है 10, ये कितना 10 और 9 19 19 1 मतलब 4 2 6 79, तो 79 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ए 25 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है, ए 4 दिन काम करता है फिर छोड़ के चला जाता है, शेष काम को बी करने के लिए बी को कितना दिन लगेंगे। देखिए ये कहना है कि ए एक काम को 25 दिन में करता है और बी उसी काम को जो है 18 दिन में कर लेता है। बी 18 दिन में कर लेता है, ए ने 4 दिन काम किया है, उसके बाद ए चला जाता है, शेष काम को जो है बी करता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आएगा 25 × 18, इतना ही आएगा। 25 से 25 तो यहाँ 18 आ जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। अब देखिए ए ने 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में ए ने कितना काम कर दिया है, तो 72 काम कर दिया है, 72। टोटल काम कितना है 90 का मतलब 0 9 36 और 9 45, 45 ही आ जाएगा। अब ये बताइए आपके पास बचा काम कितना है तो बचा काम कितना है 450 में से ये वाला आप 72 को माइनस कर देंगे, 72 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, और तहीं यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा, 7 बच जाएगा और 378 बचा। अब 378 यही काम बचा है, इसी का पूछा है कि बी कितने समय में करेगा, तो बी कितना करता है एक दिन में 25, तो 378 करवाना है। 25 से डिवाइड करिएगा, 25 से ये एक बार जा सकते हैं, 25 से एक बार 128, 25 पंचे 125, अब बचा कितना 3, 15 सही 3/25, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 100 और 272 के बीच मध्यानुपात 8। देखिए मध्यानुपात हम कैसे निकालते हैं, b बराबर में √AC, यही मध्यानुपात होता है। तो यहाँ b की मध्यानुपात कितना है 68, a और c कितना है 272 और 7, 272 और x, ये जो है a और c की वैल्यू। अरे स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो ये 68 आ जाएगा, ये 272 इंटू में x और इंटू में 68, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड।
अब देखिए 4 से अगर कटते हैं, 4 से 17 बार काट सकते हैं। 4 से जाओ, 6 बार चले जाएंगे तो 24, 3 और ये 8 बार चले जाएंगे। अब यहाँ से 68 से 68 कट जाएंगे, x की वैल्यू 17 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते। 10 प्रेक्षण का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर 33 पढ़ लिया। ठीक है, तो सही औसत ज्ञात करना है। क्या देखिए, 10 प्रेक्षण है, इनका एवरेज कितना था? इनका एवरेज भैया 40 था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 50 की जगह 33 पढ़ लिया। मतलब 50 तो सही था, 33 गलत पढ़ लिया, ये वाला गलत पढ़ लिया। तो कितना कम पढ़ा आपने, ये बताइए। तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 17 आपने कम पढ़ा, यानी कि योग में कितने का अंतर गया है? योग में 17 का अंतर गया, 17 आपने कम लिया। तो एवरेज कितना? एवरेज कैसे निकालेंगे? ये तो योग आ गया और ये प्रेक्षण कितने हैं? 10, तो 10 से भाग दे दिए ऑब्जर्वेशन से। 1.7 एवरेज, यानी कि 1.7 एवरेज आपने कम लिया था। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो 41.7, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें BC समांतर AD है, AC बराबर CD है, ABC 69 है, BAC 23 है, तो ACD का मान बताना है कितना है। देखिए, ये कह रहे हैं कि समलंब एक चतुर्भुज है जिसमें BC के पैरेलल जो है AD है, AD है। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज बन गया। अब ये कह रहा है AC और CD बराबर है, AC ये और CD ये आपस में इक्वल है। अब एक एंगल दे रखा है B69 है, ये वाला एंगल दे दिया। BAC 23 है, BAC ये वाला 23 दे दिया है इन्होंने, BAC दिया है 23, उसको मिटा दें, ये पूरा ही मिटेगा फिर। BAC ये पूरा एंगल नहीं है, ये दिया है इन्होंने हमें BAC, यानी कि 23 केवल ये वाला दिया है BAC। तो ये BAC 23 हुआ। ACD पूछा है, ACD ये वाला एंगल पूछा है, क्या होगा देखिए। अब ये बताइए, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको कैसे दिख रहे हैं? ये दोनों एंगल कैसे हैं आपके? तो ये दोनों एंगल जो है आपके आंतरिक कोण है। आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। अब 180 में से अगर ये माइनस करेंगे 69 तो कितना आएगा? 111 आएगा। तो ये पूरा एंगल 111 आएगा। अब देखिए 111 में से अगर 23 घटाएंगे तो कितना? यहाँ 8 आ जाएगा, 3 तो फिर 8 आ जाएगा, 88 आ जाएगा ये वाला एंगल। अब ये साइड इक्वल है। अगर इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल की ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजाएं बराबर, तो ये एंगल भी बराबर, तो ये वाला भी 88 हो जाएगा। अब 88 ये दोनों कितने हो गए बताओ? 6x और 17, 176 हो गए। अब हमसे सी एंगल पूछा है, 180 में से माइनस कर दीजिए तो 4 डिग्री ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। यदि tan थीटा 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इंटू में कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan थीटा है, अब इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई। इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इनका मल्टीप्लाई कर तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसको हम क्या लग सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा और सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा आ जाएगा और नीचे कॉट थीटा था, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे कॉट थीटा था। तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा। अब क्या बचेगा? एक कॉट थीटा बचेगा और कॉट थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है तो tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होगा, यानी 8/7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो 258 मिलता है। देखिए ये कह रहा है कि कोई भी अज्ञात आप संख्या ले लें और उसका अगर 3 गुना कर दें। हमने मान लिया संख्या x थी, उसके 3 गुने में से अगर 24 माइनस कर दें तो ये कह रहा है कि 258 बचता है, ये बचता है। तो वो संख्या बताना।
तो 3 से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, ये 8 बार चला जाएगा। 3 से 8 बार जाएंगे, 3 से 6 बार जाएंगे। x की वैल्यू बताइए, ये उधर प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 94 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए x माइनस 1/x4 है, एक्स क्यू माइनस 1/x3 का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए इस सवाल में क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है और ये क्यूब पूछा गया है। तो इस संख्या का आपको कुछ नहीं करना है, उठा के आपके क्यूब कर देंगे। माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और इन दोनों संख्या का गुणा कर देंगे, 4 × 3। तो ये कितना आ जाएगा 64, ये कितना आ जाएगा 12, 64 और 12 कितना हो जाएगा 76, तो 76 आंसर। नेक्स्ट सवाल, किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक और माध्य का 52.7 और 65 है। आंकड़ा समुच्च का माध्य क्या है, उपयोग करें और अपने उत्तर को पूर्णांक तक बताएं। देखिए अब ये कह रहे हैं कि मूलानुपाती सूत्र का एम्पिरिकल फॉर्मूला का उपयोग करना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड बराबर में 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए मोड हमें कितना दे रखा है, इन्होंने मोड दे दिया 52.7, तो हमने रख दिया 52.7 बराबर 3, मीन लिख देते हैं 3 मीन, और ये मीडियन हमें कितनी दे रखी है 65, ये हमें दे रखी है 65। तो 65 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3 का गुणा करेंगे 15 मतलब 5, 18 और 1 19, 195 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा मीन, ठीक है। इसको उधर ले जाइए तो बताइए कितना बचेगा, 2 मीन बच जाएगा, 2 मीन बचेगा बराबर। अब इसको उधर, अब 195 को उधर ले आइए, 195 को जब 52 अगर माइनस करेंगे इसमें से 195 में से, तो कितना बचेगा, ये 52, 195 माइनस कितने हैं 52.7, 52.7, इसको लिखिए 52.7, 52.7। अब इसमें से इसको जब माइनस आप करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस करिए तो एक जीरो ले लेते हैं। सबसे पहले 52 का ही माइनस कर दीजिए, तो ये 3 बच जाएगा, ये कितना 4 बच जाएगा, ये 1.7 और माइनस करेंगे तो 142.3, 142.3, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 142.3, ये डिफरेंस आएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर इसको 2 मीन आ जाएगा और 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से जाएंगे तो 7 बार, 2 से 1 बार, 2 से फिर 1 बार, 71 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, 71 पॉइंट के साथ। अगर एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी x - 13, x - 26 और x इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्या। देखिए 2 तरह से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। पहला तरीका तो वही है, आप स्क्वायर कीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई भी आप ट्रिपलेट लेते हैं, पहले हम इसको बेसिक पूरा कर लें, कर लीजिए, बेसिक पूरा अगर करेंगे या फिर डायरेक्ट करते हैं इसको। देखिए समकोण त्रिभुज हमको दे रखा है और ये 3 भुजा हैं, तो पहली भुजा कौन सी होगी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, x ही हो सकती है क्योंकि बाकी x में से माइनस हो रही। तो कर्ण तो आपको पता चल गया, कर्ण इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, x - 13 और x - 26 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अब देखिए आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये एक वर्ग समीकरण बनाएगा, वर्ग समीकरण बनाने के बाद फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, आप चाहे बेसिक अगर करना हो तो पूरा आप कर सकते हैं, ये चलो हम करवा देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ ही जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 169 और माइनस में आ जाएगा आपका 26x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस में 676 26 का होता है और माइनस में 52x, ये आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो सीधा सीधा कट रहा है,
अब यहाँ से आपके पास कितना बचा हुआ है, 52x² ये बच जाएगा और 676 ये बचेगा। नहीं, ये माइनस में होगा भाई, ये माइनस होगा। ये वाली जो है वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है, माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिएगा एक बार, और एक बार फिर इनको ऐड कीजिएगा, कितना आता है। तो ये आ जाएगा आपका ये वाला 26, मतलब ये 8 आ जाएगा, और ये कितना 7 आ जाएगा, -71x आ जाएगा, और ये x² आ जाएगा। इनको ऐड करिएगा, कितना आता है, तो प्लस में मतलब 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, और एक बचेगा, और 884 ये आएगा बराबर में 0। अब देखिए 8440 ये आ गया। अब इसको हमने इक्वल कर दिया। अब हमें दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जो इनके डिफरेंस के, इनके योग के बराबर आ जाए 78 के। अब कितना क्रिटिकल है इनको ढूंढना, तो ढूंढिए। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 से ये जाएगा 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, इंटू में 2 आएगा। इनमें कहीं एडिशन में गड़बड़ तो नहीं कर ली? ओ, यहाँ से यही हो गया, इनको ऐड कर ली, एक एडिशन गलत कर लिए, इसको करेक्ट कीजिए, करेक्ट कीजिए इसको। देखिए ये तो ये सही है, 8 और 7, 7 और 8 ये बन जाएगा, x², ये बच जाएगा माइनस। इन दोनों को ऐड करने में गलती कर ली आपने, ये मतलब 15 1 14, मतलब 4 1, ये 845 आएगा, इक्वल में 0। अब ऐसे फैक्टर ढूंढिए, इसका कितने से इसमें जो है भाग जा सकता है, 5 से जा सकता है, 5 हो जाएगा गुणा 5 से। अगर हम इसको काटेंगे तो 5 से 1 बार, 6 बार, 9 बार। अब क्या इनका अगर आप देखेंगे डिफरेंस है, ये योग इतना आ सकता है? नहीं आ सकता। तो अब एक काम करिए, एक बार और जा सकता है, इसका कितने 13 आ जाएगा, 13 इंटू में 65 भी लिखा जा सकता है। अब इनको ऐड करिएगा, 6 और 1 7 8 ये आ जाएगा, यानी कि माइनस के 65 और माइनस के जो है 13 हम ले सकते हैं। अब एक काम करेंगे, इनके फैक्टर को निकालने का तरीका क्या है, अब जो वैल्यू आई है उनका साइन बदल देंगे, साइन बदलेंगे तो 13 और 65 हमें ये इसके फैक्टर मिले, ठीक है। दो फैक्टर हमको ये मिल गए। अब ये बताओ कि यदि कहीं x जो है वो 13 और 26 से तो कम होगा नहीं, क्योंकि अगर 13 की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो फिर तो ये इसकी समकोण त्रिभुज की भुजा 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब 13 नहीं हो सकती है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी होगी 65, 65 यहाँ पर रख दीजिए। तो 65 अगर रखेंगे ये कितना आ जाएगा 65, यानी कि ये 2 बच जाएगा, और ये 52 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली भुजा आ गई। सेकंड भुजा ये भी निकाल दीजिए, कितनी आती है 65 में से 26 माइनस कीजिए, तो ये 9 आ जाएगा, 15 6 9, और ये कितना 3, तो 39। दोनों साइड निकल आई। अब यही तो ट्रायंगल का एरिया होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित भुजाई। 2 से काटेंगे तो कितने जवाब जाएंगे 26 बार जाएंगे। अब देखिए यूनिट डिजिट से निकाल दीजिए, 1 में 4 आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। या तो आप इतनी पूरी प्रोसेस कीजिए, और पूरी प्रोसेस करके आप आंसर निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। दूसरा सेकंड पे देखिए दूसरा तरीका ये है, सेकंड तरीके से अगर आप करेंगे कि कोई भी ट्रिपलेट है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 6 है, 8 10, कोई भी ट्रिपलेट लीजिए आप, 8 15 17, ये सारी ट्रिपलेट है। अब आप ये बताइए, ये तो आपके सब विकर्ण लिखे हैं, कर्ण लिखे हैं, इन पे तो एरिया डिपेंड नहीं करता। एरिया डिपेंड किस पे करता है? इन दोनों पे एरिया डिपेंड करता है, इन दोनों। और ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो 2 और 3 के मल्टीपल में मिलेंगे, 2 और 3 के मल्टीपल में, 2 और 3 के मल्टीपल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एरिया हमारा होगा वो 6 से विभाज्य होगा, मतलब 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए पहला हम देखते हैं। तो ये पहला अगर हम देखेंगे तो ये डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल, तो ये आंसर हो सकता है। ये सक्स हो रहा है 1 और 1 2, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, चेक कर लिया हमने। ये उसको देखें तो ये 4 आ रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से है लेकिन ये 2 से नहीं है,
तो डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं कि ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि 22, 26, 19 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो 2x बाई समानुपात बाई 4x माइनस 8 का जो है हमें मान बताना है, कितना है बाई का मान बताना है। देखिए अब 22, 26, 19 x 22 और 26 और कितना है 19 और 21। अब ये कह रहे हैं कि सभी में x जोड़ दिया जाए, इसमें भी x जोड़ दिया जाए, इसमें भी x जोड़ दिया जाए और इसमें भी x जोड़ दिया जाए। तो ये क्या होते हैं कि ये समानुपात में हो जाते हैं, तो हम इनको इक्वल लिख दे रहे हैं। इक्वल लिखने के बाद अब इनको सॉल्व कीजिएगा क्या आता है। देखिए सॉल्व करेंगे तो 21 का गुणा अगर हम करेंगे 22 में तो ये कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा और ये 22 ऐसा ही आ जाएगा 462 ये 462 आ गया। 21 का गुणा प्लस में 21 ये बन जाएगा 21। अब x का गुणा कीजिए तो 22 प्लस एक्स स्क्वायर, 22x प्लस में एक्स स्क्वायर ये है। सेकंड साइड देखिए, सेकंड साइड में अब इसका गुणा करेंगे 26 गुणा 19 तो 26 का 114 मतलब 4 हो जाएगा 11, 19 दूनी 38, 38 का 38 प्लस 11 तो 49 ये 494 आ जाएगा। 26 प्लस में 26x ये आ जाएगा। अब x का प्लस 19x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 19x प्लस में एक्स स्क्वायर ये बनेगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगर इनको आप ऐड करेंगे तो ये कितना 443x 3x प्लस में 462 ये आ जाएगा इक्वल। इनको ऐड करिएगा कितना आता है तो ये 3 आ जाएगा, मतलब ये 5 आ जाएगा और ये 4 45x आ जाएगा प्लस में 494। अब देखिए इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा और इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, मतलब ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा। ठीक है, लेकिन इसको इधर ले आएंगे अब तब 2x बचेगा, नेगेटिव आएगा माइनस का 32 बचेगा। 2 से अगर काट देंगे तो x की वैल्यू -16 आ जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू -16 होगी, अब इसमें आप पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू पूछिए। y बराबर में क्या हो जाएगा अंडर रूट में y की वैल्यू पूछी गई। देखिए y बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 20 कितना दे रखा है 2x और 4 - 8x 2x ब्रैकेट में 4x - 8 इसकी वैल्यू निकालनी तो रख दीजिए अंडर रूट में कितना -32 हो जाएगा। x की वैल्यू रखेंगे -16 -64 और -8 -72 हो जाएगा। अब इन्हें देख लीजिए कितना आ रहा है, ये 16 गुणा 2 लग सकते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 9 गुणा 8 लग सकते हैं, 9 गुणा 8 लग सकते हैं, 8 दूनी 16 4 16 16 मतलब 1 16 ये बार आ जाएगा, 1 3 ये आ जाएगा, 48 आंसर आएगा। 48 आपका केवल एक ही ऑप्शन में है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका हम बताते हैं कि इसका सेकंड वे क्या हो सकता है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है आपको। देखिएगा दूसरा तरीका देखिएगा, एक बार हम इसमें ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन से हम देखते हैं ऑप्शन से ये सवाल कितना आसान है, इतना कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, ऑप्शन से जो है कितना आसान है देखिए, ऑप्शन से कितना आसान है कि हमें इस बात का पता है कि y की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ से तो 2x आनी है, यानी कि 2 के मल्टीपल में होगी, और इधर आप देखेंगे तो ये 4 का मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल में से 4 का मल्टीपल ही माइनस होना है। तो ये भी हमें पता है कि 2 का मल्टीपल इंटू में 4 का मल्टीपल, यानी कि टोटल कितना 8 का मल्टीपल आएगा। अब जो भी नंबर होगा अगर इसको बाहर निकाल भी लेते हैं हम तो ये कितना आएगा 8 का मतलब 2√2 होगा। तो जो आंसर 2√2 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा
लेकिन 23 आ जाएगा, फिर √2 से नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। 2 से तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर बच कितना जाएगा 27, तो ये √2 से नहीं होगा। इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, आपको कुछ करनी नहीं है, सीधा देखना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 √2 का मल्टीपल देखना है। तो इस तरह से और आसान कर सकते थे इस सवाल। नेक्स्ट में, अच्छा अपनी अगर 40% खर्च करता है, 24,000 बचाता है, उसकी आय कितनी होगी? देखिए एजी है, नहीं कर भी करवाएं तब भी ठीक है। इनकम पूछ रखी है, उसकी 40% बचा है, खर्च करता है, और ये बचा लिया, यानी कि 60% बचा लिया उसने। 60% 2400, ये तो इजी था, 40,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है भाई। 10 अभाज्य संख्याएं लिख लिए, 10 से भाग दे दीजिए ऐड करके, और कुछ नहीं है। जैसे ये आएगा, अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होंगे ये भी पता होना चाहिए। देखिए जैसे 1 हुआ, 1 नहीं आएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, बार बार लग जाता है। देखिए 2 होगा, 3 5, 2 3 5, और 7 11 13 17 19 और 23। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 और 3 6, 3 9, 1 10 और ले लो, 29 और ले लो। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 129 आएगा, और 10 से अगर भाग कर देंगे या तो ये 12.9 आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो। नेक्स्ट में चलिए, एक आयताकार मैदान की भुजाएं दे रखी हैं हमें, वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्ताकार मैदान की परिधि बताना है। देखो इसको भी हम 2 तरीके से बता देंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पूरा करना है तो आप फिर सवाल को पूरा कीजिए, नहीं तो उसने परिधि पूछी है, यानी कि 2πr 2 × 22/7 इंटू में r, ये हमसे पूछा है। तो 11 तो आना है, 11 और 2 का मल्टीपल आपको देखना है। तो 11 का मल्टीपल देखेंगे, ये है नहीं है। इसको देखेंगे क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट नंबर जोड़ेंगे। इसको देखिए, अल्टरनेट नंबर का सम क्या आ रहा है, डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है। इसका देखिए, हाँ ये आ जाएगा, जैसे 0 5 7 2, देखिए अल्टरनेट ये कितना आ रहा है 7, ये अल्टरनेट का 7, तो ये वाला जो है डिवाइड हो जाएगा 11 से। कुछ करना ही नहीं है इसमें, सीधा सीधा आंसर था। बाकी अगर आपको करना है तो लो हम करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ये। चलिए ये कह रहे हैं कि आयताकार मैदान की भुजाएं 169 और 144 हैं, और वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। आयताकार तो 169 इंटू में 154, 154, ये एरिया आ गया आयत का, और ये कह रहा है कि वृत्त के एरिया के बराबर है 22/7 पाई r², इसके बराबर है। अब 22 से काटेंगे तो 7 बार जाएंगे, और 7 का मल्टीपल यानी कि 13 इंटू ये कितना 13 बाहर आएगा, और 91 आ जाएगी। तो रेडियस आ गई आपके पास 91। अब हमसे पूछा है परिधि 2 × 22/7 2πr, r का मतलब 91। 7 से काटेंगे 13 बार चले जाएंगे, 44 × 13 करना है, कितना आता है 44 × 13 कर लीजिए, यानी कि 52 का मतलब 2 5 52 और 5 57, ये आंसर आ जाएगा 572। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। देखिए 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। तो ये क्या होता है, x × y/100, ये डिफरेंस होता है, और x y है यहाँ पे कितना 4 × 4, तो ये कितना आ जाएगा, बटे में 100 करेंगे 0.16 आ जाएगा परसेंट। 0.16% निकाल दो इसका, तो ये कितना आएगा 17,700 इंटू में 0.16%। अब इनका गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है 16 से अगर 20% से चले जाएंगे, 16 से अगर गुणा करेंगे तो 32 का नहीं, 16 का गुणा 112 हो जाएंगे 11, फिर 112 और 11 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएंगे,
तो 3 2 किसी में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में है, लास्ट 2 डिजिट से ही आंसर आएगा, हमको पूरा गुणा नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अंकित मूल्य 3100 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 25 अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर भेजा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए सवाल ये कह रहे हैं कि एक वस्तु है, उसकी जो MRP है वो CP से 25% ज़्यादा है। CP हमने 100 मान ली तो MRP 125 हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि इस पर जो है 12% की छूट पर बेचा जाता है। 12% का छूट का मतलब कितना? 3/25, 12% की फ्रैक्शन आएगी, और ये बच कितना जाएगा आपका? 4 से जा रहा है ना, 4 से, तो ये कितना बच जाएगा आपका? 22/25, यानी कि 22/25 में आप इसको बेच रहे हैं। जब 22/25 में बेच रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? 25 से काटेंगे, 25 बार 5 बार और 110 आ जाएगा। तो बताइए प्रॉफिट कितना हो गया? 10% प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक आदमी है भैया, 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह दूरी का 2/3 5/7 समय में करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? बताओ। 21 घंटे में 387 किलोमीटर जाता है, दूरी का 2/3 5/7 समय में जाता है, दूरी का 2/3 5/7 समय में जाता है, और ये कह रहे हैं कि 387 किलोमीटर की दूरी है और ये 21 घंटे में तय करता है। अब 2/3 भाग उसने 5/7 समय में कर लिया, तो ये 2/3 कर लिया, तो बचा कितना है? 1/3। 3 में से 2 जाएगा, 1/3 बचा। 3 से इसको काटेंगे तो 1 बार, 3 से 2 बार, 3 से 9 बार, 129 किलोमीटर अभी बचा है। अब 5/7 समय वो यूज कर चुका है, तो बटा कितना है? 2/7, तो गुणा 2/7, 7 से 3 बार, 3 दूनी 6, 6 घंटे उसके पास बचे हैं। अब 6 घंटे में उसे जो है 129 किलोमीटर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? दूरी बटे समय कर दीजिए। 6 से आप जाएंगे तो 2 बार, 6 से जाएंगे 1 बार, और 6 से जाएंगे 5 बार, 21.5 किलोमीटर प्रति घंटा चला जाएगी। ये सवाल भी अच्छा है। यदि किसी बस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दोगुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिस्तर का विक्रय मूल्य, देखिए सवाल ये करें कि विक्रय मूल्य जो है पहले से हम दोगुना कर देते, 1 से 2 कर देते, तो जो लाभ है वो पहले से 11 गुना हो जाता है। यानी कि अगर पहले इस एक में अगर हम बेच रहे थे तब प्रॉफिट 1 का हो रहा था, और अगर हम इस विक्रय मूल्य को दोगुना कर देते हैं तो ये लाभ 11 गुना होने लगता है, यानी कि 11 का लाभ होने लगता है। अब ध्यान से देखिएगा कि इस वाले जो SP में है, ये वाला जो SP है इसमें CP जुड़ा हुआ है और प्लस में पहले वाला लाभ जुड़ा हुआ है। इस वाले में CP जुड़ा हुआ है और बाद में होने वाला लाभ जुड़ा हुआ है। तो ये बताइए, अगर हम जो बाद वाला जो SP है जिसको हमने दोगुना किया है, इसमें से अगर हम पहले वाला SP घटाएंगे तो CP तो इसमें भी CP से CP हट जाएगा, और यहाँ पे लाभ कितना बढ़ा है और इसमें जो पहले वाला लाभ है वो इसमें से वो भी घट जाएगा, तो कितना लाभ इंक्रीजमेंट हुआ है वो आ जाएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसमें से इस CP को SP को जब घटाएंगे तो हमें दोनों के लाभ का डिफरेंस मिल जाएगा। लाभ का डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ से लाभ का डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ से जो है लाभ का डिफरेंस आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर लाभ का डिफरेंस कितना है? 10 है। अब देखिए, ये जो लाभ का अंतर है वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो बराबर होने के लिए हमें यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे। अब रेशियो में यहाँ 10 का गुणा किया है तो यहाँ पे भी 10 का करेंगे, यहाँ 10 का किया है तो यहाँ पे भी 10 का करेंगे। अब देखिए, अब लाभ का जो डिफरेंस जो बराबर हो गए, यानी कि रेशियो बैलेंस हो चुका है। अब हमारे पास ये बताइए SP कितनी है? ये पहले वाली, ये 10 आ गई, और पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? 1 का हो रहा था। तो अब SP में से अगर कहीं हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास CP मिल जाएगी। CP हमें कितनी मिल जाएगी? 10 में से 1 जाएगी तो 9 हमें CP मिल गई। तो अब बताओ 9 पे कितना लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हुआ, गुणा 100 कर दीजिए आप,
1/9 का 11 सही 1/9% आंसर आ जाएगा। तो 11 सही 1/9% ही आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे। 40% लाभ कमाने के लिए उस 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? 1 रुपए में उसने 7 नींबू खरीदे। 1 रुपए में उसने 7 खरीदे, तो 1 नींबू का मूल्य हम पता कर सकते हैं। अब वो कह रहा है इस पर 40% का लाभ चाहिए हमें। 40% का मतलब कितना? 2/5 होता है, यानी कि 7/5 में बेच दे इसको। 7/5 में बेच देगा तो 40% लाभ हो जाएगा। और ये जो लाभ है 40%, तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब वो कह रहा है 1 रुपए में कितने बेच दे। हमने मान लिया 1 रुपए में x बेचते, तो उससे 40% लाभ हो सकता है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इसमें एक ऑप्शन डाल नहीं पाएंगे, तो जो आपका चौथा जो ऑप्शन होगा लो मैं लिख देता हूँ, वो 5 होगा। तो ये वाला आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक पाइप है, टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा 24 में खाली कर सकता है। दोनों को खाली टैंक में एक साथ खोल दें तो टैंक का 1/4 भाग कितने समय में भरेगा? 1/4 भाग पूछा है। देखिए 21 में भर सकता है एक, तो दूसरा 24 में खाली कर सकता है। पहले वाला भर देता है, दूसरा वाला इतने में खाली कर सकता है। अब 3 इन दोनों में कॉमन है, एलसीएम लेने का तरीका, 3 दोनों में कॉमन आ गए तो यहाँ से 7 बच जाएगा और यहाँ से 8 बच जाएगा। ये इनका एलसीएम होगा। अब देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 जब 21 से भाग देंगे, जब 24 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये बताइए कि हर 1 घंटे में ये 8 भरेगा और ये 7 खाली करेगा, तो 1 घंटे में 1 ही लीटर तो पानी अंदर जाएगा। अब ये कह रहा है कि 1/4 भाग कितने समय में, इसका 1/4 निकाल दे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 42 आ जाएगा। अब 42 लीटर भरवाना है, 1 घंटे में 1 लीटर जाता है, तो बताइए 42 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 42 घंटे, 42 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बड़ा अच्छा। इस सवाल में देखो, इस सवाल को कैसे पकड़ना है? कुछ नहीं पकड़ना है कि नंबर आपको सेम दे रखे, हर एक ऑप्शन में आपको नंबर सेम मिलेंगे। बस ये पूछ रहा है डेसिमल टोटल लगा कहाँ है। तो हमें ये टोटल अगर डेसिमल काउंट करें कितने अंक बाद लगा है, तो 2 2 4 और ये 5 और 1 6, मतलब 6 अंक बाद हमें डेसिमल चाहिए। सभी का अगर गुणा करेंगे तो 6 अंक बाद डेसिमल। अब जो 6 अंक बाद डेसिमल लगा होगा वही आंसर है। तो ये कितना हो रहा है? 3 और ये 4 और ये 8, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। 2 अंक बाद डेसिमल 2 2 4 और ये 4 8, ये भी वाला नहीं है, इसको भी नहीं। 1 2 2 4, ये वाला भी नहीं। इसमें 6 अंक बाद डेसिमल लगा है। अब इसको क्या चेक करना है? नहीं करना। जब 3 कर लिए तो चौथा अपने आप आंसर है। नेक्स्ट, सचिन का वेतन पहले 16% घटाया जाता है और बाद में 10% बढ़ाया जाता है। पहले 16 आपने घटा दिया और बाद में 10% बढ़ा दिया। ठीक है, प्लस में पहले 16 घटाया और बाद में 10 बढ़ाया, बटे में डिवाइड बाई 100। अब देखिए ये तो हो जाएगा -6 और ये कितना आ जाएगा? माइनस में 1.6, यानी कि 7.6 आंसर हो जाएगा। दैट इज आंसर। ये लगा दिए हमने x + y प्लस में x × y बटे में 100। इस सवाल में ये सबसे सस्ता पड़ता है, इसलिए हम इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पे चलिए। 350 की धनराशि 20% ब्याज पर ली गई है, 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है। भाई साधारण ब्याज 1 साल में 20%, तो 1.5 साल में कितना हो जाएगा? 30% आ जाएगा। 1.5 साल में 30%। इसको ऊपर नहीं लेते हैं, नहीं तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद स्क्रीन में। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और ये देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ 30% मिल जाएगा 1.5 साल में। 1.5 साल में 30% मिलेगा। अब 350 का 30% निकाल दो, कितना आ रहा है? 350 का 30%। अब 3 का जो मल्टीपल होगा वैसे ही देख लेते कि 30% हो रहा है, 3 का मल्टीपल कौन सा है, तो परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 35 × 3 कितना होता है? 105 होता है। 35 दिया, 105 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये सवाल क्या सवाल है, कितना सुंदर सवाल दिया है। देखिए अब ये कितना हो रहा है एक्चुअली में, देखिए ये 4 है
और ये कितना दे रखा है 5 दे रखा है। 4 5 तो ये 0 होगा, 0 को गुणा 0 में होगा तो ये भी 0 होगा, और जब 0 में 91 से भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा, तो बच क्या गया 127। यही आंसर हो जाएगा। कितना ये सवाल दिया है ना। इसको देखते हैं। यदि विशाल नाव से धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर जाता है, ठीक है, उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या है। धारा की जब डायरेक्शन में जाता है इसी दूरी को तय करने के लिए तो 12 घंटे लगते हैं। एक बार 48 लगते हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दे दिए। देखो अप स्ट्रीम अगर वो 148 जाता है, सॉरी 184 किलोमीटर, तब उसको जो है 48 घंटे लगते हैं, ठीक है। वहीं ये बात कर रहे हैं कि टाइम की अगर हम बात करें, अगर ये अप स्ट्रीम जाता है और डाउन स्ट्रीम जाता है, तो इस दूरी को तय करने में यहाँ तो इसको लगते हैं 48 घंटे, तो यहाँ पे लग जाते हैं इसको 12 ही घंटे डाउन स्ट्रीम में। अब ये हमें नाव की चाल पूछ रहा है। देखिए पहले अप स्ट्रीम में हम चाल निकाल दें, क्या आ सकती हैं, काटिए। हम अगर 12 से काटें तो 12 से 4 से ही काट लेते हैं। पहले अगर 18 4 से काट सकते हैं ना, 4 से काट सकते हैं। 4 से आप काटेंगे तो 12 बार चले जाएंगे, 4 से 4 बार 16 2 24 46 आ गए, और काटेंगे तो 23/6 आएगा। देखिए ये आ जाता है। ये अप स्ट्रीम में जो है इसकी स्पीड आ गई अप स्ट्रीम में। अब अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड है, यहाँ से टाइम का रेशियो है। अगर हम स्पीड का रेशियो निकालें तो बताइए क्या हुआ, तो ये 4 और 1 का रेशियो आ जाएगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, तो इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे, धारा की चाल पूछिए। देखिए धारा की चाल क्या होगी और नाव की चाल क्या होगी। धारा की चाल होगी इन दोनों का डिफरेंस, और अप स्ट्रीम में ये बताओ कितनी दे रखी 1, और अप स्ट्रीम में स्पीड है कितनी 26। 1 यूनिट की वैल्यू 23/26 है, और हमसे पूछिए कि धारा की चाल, तो धारा का मतलब हो गया इन दोनों के डिफरेंस का आधा, और इन दोनों के डिफरेंस का आधा बताओ कितना आएगा। इन दोनों के डिफरेंस का आधा आ जाएगा आपका 1.5 यूनिट। ये धारा की स्पीड है। अब यहाँ से अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 से जा सकते हैं क्या, 6 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 6 से 3 बार जा सकते हैं, 18 5 आएगा। एक काम कर लिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर डिवाइड कर दीजिए, ज़्यादा जाए ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा, काहे के लिए यहाँ पे कट रहा है आगे। देखिए ये इस बात का कैलकुलेशन का ध्यान रखना, क्योंकि ये नंबर इधर कट रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी, हमसे पूछिए इतने यूनिट की वैल्यू, तो इनका गुणा कीजिए। जैसे ही गुणा करेंगे तो 3 से ये 5 बार जा सकते हैं, और 3 से ये 2 बार जा सकते हैं। 0.5 तो ये आ गया। एक काम करिए, नीचे भी हम 5 का मल्टीपल कर देते हैं, ऊपर भी कर दीजिए, 25 का गुणा 23 में कर दीजिए, 75 5 7 57, 5.75 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक होता है, एक वैसे ही चेक कर दो। देखिए बेसिक अगर करना है तो 4m² आएगा, प्लस में 6m प्लस में 2 बराबर में 0। अब ये कितना आ गया 8 आ गया। 8 के ऐसे फैक्टर करो, 4 और 2 आ सकते हैं। देखिए अब इससे क्या होता है, 4 और 2 आ गए पॉजिटिव। अब इनका क्या करते हैं हम, इनका साइन चेंज किया जाता है। साइन चेंज करने के बाद जहाँ a की जो वैल्यू होती है उससे भाग किया जाता है, तो उससे हम भाग कर देंगे। अब ये दोनों फैक्टर बताओ कितने आ रहे हैं, तो -2 और -1, सॉरी माइनस ये 1/2 आएगा, 1/2, तो ये वाला आंसर हो जाएगा -1। ये 4 से 4 कटेंगे, -1 और -1/2, ये आंसर हो। दूसरा तरीका ये था कि आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि जो भी इसके रूट होंगे, जो भी इसके मूल होंगे, वो इसको पूरी तरह से 0 कर देंगे, दोनों साइड 0 0 सेटिस्फाई कर देगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। अब ये बताओ फ्रैक्शन वाली वैल्यू पहले रखें हम, ये वाली वैल्यू रखें पहले, हम पहले ये वाली वैल्यू रखते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं है तो सबसे पहले हम 4 को चेक करेंगे। अब देखिए 1 को जैसे ही रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और बाकी जगह कहीं 0 नहीं हो रहा है। 1 को रखेंगे तो -4, और ये -1 रखेंगे
-1 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये आ जाएगा, और 4 और 2 6 और ये 6, ये वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल हो। सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है, ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनर में डाला जा सके। सवाल ये है कि मनोज नाम के कोई आदमी हैं, उनके पास 2 प्रकार के तेल हैं। ए प्रकार का 200 लीटर और बी प्रकार का 274 लीटर, ये बी प्रकार। अब ये कह रहे हैं कि इनको यूज करने के लिए ऐसे छोटे छोटे कंटेनर बनना है, इनको इसको भी बनना है और इसको भी बनना है। अब ऐसा कौन सा हम कंटेनर लें कि जो ये भी तेल पूरी तरह उन कंटेनरों में आ जाए, ये भी आ जाए। तो देखिए, अब ऐसा हमें एक नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे। इसको डिवाइड कर देगा तो पूरी तरह से जो है तेल आ जाएगा। मतलब ASCF पूछ रहा है इसका। SCF क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस इनका कितना आ रहा है? 74। डिफरेंस हो गया, डिफरेंस का कोई फैक्टर क्या 74 से ये डिवाइड है? नहीं है, ये तो एक भी डिवाइड नहीं है। तो 2 से हम भाग देंगे, 2 से हम जाएंगे 3 बार और 2 से जाएंगे 7 बार गुणे। तो क्या 37 से ये डिवाइड है? नहीं है, 2 से ये डिवाइड है। तो 2 लीटर का अगर हम कंटेनर ले लें तो ये पूरी 2-2 लीटर के अगर हम कंटेनर ले लें तो इस तेल को भी भरा जा सकता है और इनको भी भरा जा सकता है। 2 आंसर होगा। ये था आपका एक पेपर, हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेपर को लेके। धन्यवाद।